बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। पारुल चिड़िया के बच्चे अपने घोंसले से ही बारिश का नज़ारा देख रहे हैं। उन्होंने पहली बार बारिश देखी है और वे इससे काफ़ी डरे हुए हैं। पारुल चिड़िया दाना लाने के लिए बाहर गई है। भैया अंदर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है, हमें खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है कि उनके आने तक हमें घोंसले में ही रहना है। अरे मैं तो यहीं पर हूँ, मैं बस बाहर झांक कर देख रहा था कि आखिर इतना पानी आ कहाँ से रहा है। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये सारा पानी बादलों से जमीन पर आ रहा है। कुछ भी हो भैया, आपको मेरे साथ यहीं पर रहना होगा। माँ ने हमें यहीं रहने को कहा है। बंटी बाकी भाइयों से सबसे बड़ा और समझदार था। उस पर अपने छोटे भाइयों की देखरेख करने की जिम्मेदारी थी। अपनी माँ का इंतजार करने के सिवाय बच्चे कुछ और कर भी नहीं सकते थे। इधर पारुल चिड़िया बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाली पर रुकी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू हुए काफ़ी देर हो चुकी है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा, वे बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू कौआ तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी उसे पारुल चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई दिखाई पड़ती है। वे उसके पास चला जाता है। अरे पारुल, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। पारुल, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन मैंने सुना है गिद्धों का खतरनाक झुंड हमारे जंगलों में घुस चुका है। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। जब मैं कल बुलबुल चिड़िया के घर की तरफ गई थी, तब मैंने देखा कि एक गिद्ध बुलबुल चिड़िया के बच्चे को खा रहा था। बुलबुल चिड़िया घर पर नहीं थी, फिर भी एक बच्चा जीवित था। मैंने उस बच्चे को बचाने की ठान ली। तब मैं उस गिद्ध के पास चली गई। अरे ओ गिद्ध, छोड़ दे उस बच्चे को, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। गिद्ध को गुस्सा आ गया और वो मुझसे कहने लगा, अरे ओ चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? भाग यहाँ से। अगर मेरा पेट भरा हुआ न रहता तो मैं तुम्हें भी खा जाता। चल भाग यहाँ से। अगर तुम मुझे दोबारा कहीं दिखी तो मैं तुम्हें उसी समय खा जाऊंगा। ऐसा कर कर गिद्ध वहां से उड़ गया कालू भैया। तभी वहां पर बुलबुल चिड़िया आ गई। अपने बच्चों को मरा देख वे काफी दुखी हो गई। अरे ये क्या हो गया? मेरा तो सब कुछ लूट गया। ये सब किसने किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे बहन, तुम्हारे बच्चे को गिद्ध ने खाया है। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आती तो वे तुम्हारे तीसरे बच्चे को भी खा जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी पारुल। मगर मैं उस गिद्ध को नहीं छोड़ूंगी। पारुल, मैं उसे जान से मार दूंगी। अरे बहन, जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना। वो सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ही नहीं, जंगल के बाकी पक्षियों का भी शिकार कर रहा है। उसे हमें झांसे में फंसाना होगा और फिर हम उसको उसके किए की सजा देंगे। बिना सोचे समझे फैसला लेना गलत बात है। ठीक है बहन, हम सोच समझकर फैसला लेंगे। अच्छा, तो ये सब हुआ था। बुलबुल चिड़िया के साथ तो बहुत बुरा हुआ। हम उस गिद्ध को तो क्या, बाकी सभी गिद्धों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम उन सबको जंगल से खदेड़ देंगे। तुम जल्दी घर जाओ। हाँ कालू भैया, बारिश रुके या ना रुके, मुझे कैसे भी करके मेरे बच्चों के पास जाना होगा। ठीक है पारुल, मैं चलता हूँ। कालू वहां से निकल जाता है। बारिश बहुत तेज थी। पारुल अपनी जान की परवाह ना करते हुए तेज बारिश में भी अपने घर की तरफ निकल पड़ी। बारिश की वजह से उसे उड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके पूरे पंख भीग चुके थे, फिर भी वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे अपने बच्चों के पास जो जाना था। वो देखो, अपना शिकार खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। इस बारिश के मौसम में इस चिड़िया को खाने में बहुत मज़ा आएगा। मालिक, मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है। उसके साथ इस चिड़िया को खाने में बहुत मज़ा आएगा। अरे ओ चिड़िया, रुक जाओ।
इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? पारुल चिड़िया शिकारी पक्षियों को देख काफी डर जाती है। पारुल चिड़िया बहुत ही होशियार और समझदार थी। पारुल गिद्ध के नजदीक चली जाती है। जी मैं अपने घर जा रही हूँ। हाँ, ऐसे कैसे जाओगी? अब तुम हमारे इलाके में आ गई हो। अब तुम अपने घर नहीं, सीधा मेरे पेट में जाओगी। गिद्ध की बात सुनकर पारुल चिड़िया बहुत डर जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पारुल के मन में एक आइडिया आ जाती है। मुझे कैसे भी करके इन सब से छुटकारा पाना होगा। अरे भाइयों, तुम मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे खाने के लिए तो किसी और ने सोच रखा है। अरे कौन है वो जो हमारे मालिक के शिकार पर अपनी नजर बनाए रखा है? वो कोई और नहीं, मेरे खुद के पति है, जो कि एक गिद्ध है। मैंने जीवन भर उनकी सेवा की, 3 प्यारे प्यारे बच्चे दिए, फिर भी वे मुझे खाना चाहते हैं। क्या कोई अपनी पत्नी को खा सकता है भला? कौन अपनी पत्नी को खाना चाहेगा जब जंगल में इतने सारे पंछी हैं? हाँ भैया, कोई नहीं चाहेगा, पर मेरा पति चाहता है। यही नहीं, उसने मेरे 3 बच्चों को भी खा लिया है। अब वे मुझे खाना चाहते हैं। अगर आपने मुझे खा लिया तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। मुझे खाने का हक सिर्फ उनका है। किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे शिकार को खाए? अगर है हिम्मत तो चलो मेरे पति के पास, एक बार लड़ करके देख लो। अगर तुम जीत जाओगे तो तुम मुझे खा लेना। बताओ, है मंजूर? हाँ हाँ, चलो चलो, हम देख लेंगे उसको। पारुल चिड़िया निकल पड़ी उस शिकारी गिद्ध की तलाश में, जिसने बुलबुल चिड़िया के बच्चे को खाया था। पारुल चिड़िया आगे आगे और गिद्ध उल्लू के साथ पीछे पीछे उड़ रहा था। आखिर पारुल चिड़िया उन्हें लेकर शिकारी गिद्ध के इलाके में आ ही गई। अरे ये चिड़िया पागल हो गई है क्या जो मेरे इलाके में आ गई? चलो, उस दिन तो मेरा पेट भरा हुआ था, लेकिन आज मेरा पेट खाली है। अच्छा है, आज के दावत का इंतजाम हो गया। तुम यहीं पर रुको। अगर उसने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वह सतर्क हो जाएगा। मैं अकेले ही अंदर जाती हूँ। जब वह मुझ पर हमला करने लगे तो तुम जल्द से वहाँ पर आ जाना। पारुल चिड़िया उन्हें वहां पर छोड़कर गिद्ध के पास आ जाती है। अरे वाह, आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। लगता है आज फिर से मैं पेट भर खाना खाऊंगा। हाँ हाँ, कल भी तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चे को खाया था। आज तुम मुझे खा लो। वैसे भी मैं जिंदा रहकर क्या करूँगी? मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ। अरे वो बच्चे तेरे नहीं, उन पर मेरा अधिकार था। शिकारी गिद्ध उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे पारुल की बातों पर विश्वास होने लगा। इधर गिद्ध को पारुल की बातें समझ नहीं आ रही थी, फिर भी उसने यह मौका गंवाना नहीं चाहा। हाँ, जैसे मैं बच्चों को खा लिया वैसे तुम्हें भी खा जाऊंगा। गिद्ध उड़कर पारुल पर हमला करने ही वाला था, तभी शिकारी पक्षियों ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे बेटे, ई का करत हो? वो हमरा शिकार है। अरे तुम सब कौन हो? इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। देखो भाइयों, ये कैसे मेरे साथ सुलूक करते हैं। अरे बेटे, तनिक रुक जा जरा, तने यहीं खोल देंगे। ऐसा कहते ही दोनों गिद्धों में तेज लड़ाई शुरू हो गई। उन दोनों की लड़ाई देखकर उल्लू वहां से भाग गए। दोनों में इतनी तेज लड़ाई हो गई कि दोनों घायल हो गए। दोनों के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। पारुल उन दोनों के पास आकर बोली, क्यों, कैसी रही? मैंने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया। ना ही मैं इसकी पत्नी हूँ और ना ही इसने मेरे बच्चे को खाया है। मैंने जानबूझकर तुम दोनों में झगड़ा लगवाया ताकि जंगल के बाकी पशु पक्षी सुरक्षित रह सके। अब समझ आया, अकल बड़ी या भैंस? अरे चिड़िया, तुमने हमारे साथ धोखा कर ठीक नहीं किया। उन गिद्धों में इतनी हाथापाई हो गई कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। चलो, इनका काम तो तमाम हो गया। अरे बाप रे, इन दोनों के चक्कर में मैं तो अपने बच्चों को भूल ही गई। पारुल चिड़िया तेज उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ी। उसने देखा उसके घोंसले में पानी घुस गया था और उसके बच्चे भी कहीं पर नहीं दिखाई दे रहे थे। अरे नहीं, ये क्या हो गया?
अरे बाप रे, मेरे बच्चे कहाँ पर गए? तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। अरे पारुल, तुम रो मत, तुम्हारे बच्चे सही सलामत है। जब मैं मेरे घोंसले की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा तो तुम्हारे घोंसले में पानी भर रहा था और बच्चे भी पानी में डूब रहे थे। मैं बच्चों को वहां से निकालकर अपने घोंसले में लेकर आया। चलो, बच्चे कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पारुल कालू कौवा के घर पर आ जाती है। अपनी माँ को देखकर बच्चों ने उसे अपने गले से लगा लिया। माँ, तुम कहाँ थी इतनी देर? हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया। अगर कालू मामा ना आते तो हमारा क्या होता? कालू भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।